होने पर शिरकत की थी, मगर गुज़श्ता दिनों टारगेट किलिंग में कत्ल होने वाले डॉक्टर बीरबल की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं, जबकि कत्ल का मुकदमा गार्डन पुलिस ने दर्ज करके उनके जो साथी नर्स है डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। उनकी हमारे शो के साथ गुजरी कुछ यादें हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, फिर इस पर मजीद भी बात होगी। पहले आप देखिए कि जब वो हमारे शो पर आए थे, अपनी पीएचडी उन्होंने शुरू की थी, कैसी यादें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आपका क्या प्रोफेशन था और क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, क्या लर्निंग्स थी इस प्रोसेस में? मेरी एक्चुअली जो प्रोफेशन आई, मैं हूँ आई स्पेशलिस्ट, आई वाज मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्पेंसर आई हॉस्पिटल। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस 20 ग्रेड में मैं रिटायर हुआ 2020 में। मैं जब रिटायर हो रहा था तो रिटायर होने से 2 साल पहले जब रिटायर बंदा होने वाला था, थोड़ा माइंड लेवल थोड़ा नेचुरली कुछ उस लेवल पे चला जाता है ना कि अभी ये करना वो करना है। तो मेरी बेटी एडमिशन ले रही थी MBA में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कहा बेटा बाबा मैं एडमिशन ले रही हूँ, आप भी मेरे साथ एडमिशन ले। मैंने बोला अभी मैंने क्या करना, प्रमोशन तो मैंने नहीं लेना, मैं तो रिटायर हो जाऊँ। मुझे नहीं आपने पढ़ना है, स्टडी करनी है, कोई उम्र की हद तो नहीं होती पढ़ने में, आपके लिए एक नॉलेजेबल है, एक फील्ड है। वो हसीन यादें हैं जो कि अपनी कामयाबी पर डॉक्टर बीरबल ने हमारे साथ शेयर की। उनकी बेटी भी साथ ही PhD का एजाज़ उन्होंने हासिल किया था। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, दिलखराश वाक़या है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त रिमल मौजूद है हमारे साथ जो कि भाई हैं डॉक्टर बीरबल के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इस अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, समाजी शख्सियत थे डॉक्टर बीरबल, आपको क्या लगता है उनके कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आते हैं कि जैसे ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और इस तरह की नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि एक आदमी का घर तबाह कर दिया, एक आदमी सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ पूरी गरीब सामाजिक कामों में गुजारी है और उसके साथ ऐसे हो रहा है, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। तो हमें इससे तो बड़ी तकलीफ होती है, ताकि इनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कुछ इक़दाम ऐसे करें ताकि कातिलों को गिरफ्तार करें, उनको सज़ाएँ मिलें, तो कुछ थोड़ा बहुत हमें सुकून मिले। की जानिब डॉक्टर की असिस्टेंट पर शक का इजहार किया जा रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त आप लोग पुलिस की तफ्तीश से कितना मुतमईन है और पुलिस आपकी फैमिली से ताउन कर रही है? हमारी गार्डन वाले से अलवी साहब से, तो उसके बाद FIR हमने इंतजार करा दी थी। उसके बाद हम वापस घर पे आ गए थे, तकरीबन 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो सुबह को हम 1:30 बजे लेके अपने नेटिव प्लेस संजौर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ आए थे, तो वहाँ हमने तदफीन करी कल, और अभी हम 1-2-3 दिन अपनी रस्में हैं जो वो अदा करेंगे। उसके बाद हम मालूमात करेंगे। हम किसी से कांटेक्ट में नहीं हैं इस वक्त कि क्या हुआ, आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है। डॉक्टर बीरबल के लिए बड़ी तादाद में डॉक्टर्स कम्युनिटी भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, तो आप लोगों की फैमिली ने हुकूमत से कोई मुतालबा किया? गवर्नमेंट को पता है कि किस शहर में क्या हो रहा है, कैसे किलिंग हो रही है। बहुत सारे लोग तो कुछ दिन में 1 हफ्ता पहले शायद डॉक्टर खालिद साहब का भी ऐसे हुआ था मर्डर। तो इस तरीके से तो वाकई आपकी बात सही है, ये सिक्योरिटी इदारों को सोचना चाहिए और ऐसा प्लान बनाना चाहिए उनको, ताकि ऐसे लोग कोई वर्क कर सके और उनकी खिदमत कर सके। इस तरीके से तो खिदमत कराने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे तो आवाम तो रुल जाएगी बेचारी। और ये गरीब लोग होते हैं, पुअर पेशेंट होते हैं, जिनके पास कोई वसाइल नहीं होते हैं बड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए, बड़े हॉस्पिटल जाने के पास, ये भी एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो फ्री ऑफ कास्ट भाई तो हमारे हेल्प करते थे, हर बंदे की करते थे, तो बस उनको भी बर्दाश्त नहीं किया। बस अल्लाह ताला उनसे सब हमारा गवर्नमेंट से ये है कि उनको जो भी कातिल है उनको सामने लाया जाए, उनको अपनी सज़ा दी जाए, ताकि हम मुतमईन हों कि हमारे पीछे भी कोई है। हम अपील भी करेंगे हुकूमत से कि इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो जल्द अज जल्द